हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल बुक फॉर भारत में स्वागत है। ठीक है। अब आज हम लोग इसके पहले जान चुके थे कि एथेनॉल के बारे में, एथेनॉल क्या होता है, इसके लाभ क्या है, क्या क्या हमारे पास चुनौतियाँ आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके थे। आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, इससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यू हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकता है हमसे कि कैसे कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। तो आइए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे ताकि आपको कुछ मालूम चल जाएगा। जैसे कि हम बताए हैं आप लोग को कि इथेनॉल क्या है। जैसे कि हमारे पास तीन प्रकार का अभी व्हीकल्स में लॉन्च किया गया है इथेनॉल से रिलेटेड। जो हमारे पास क्या है, E10 है, E20 है और E85 है। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि एथेनॉल की मात्रा है, पेट्रोल की मात्रा है, उपयोग है, इसका माइलेज क्या होगा, इसका प्रदूषण क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि जो एथेनॉल की मात्रा है हमारा तीन प्रकार से है। जो हमारा E10 है, E20 है और E85 है। E10 का मतलब क्या है हमारा कि उसमें 10% आपका मिलाया गया है एथेनॉल और 90% है पेट्रोल। ठीक उसी प्रकार जब हमारा E20 लॉन्च हुआ तो E20 में 20% आपका एथेनॉल मिलाया गया और 80% पेट्रोल मिलाया गया है। ठीक है। फिर आपका उसी तरह E85 जब लॉन्च किया गया तो E85 में 85% आपका एथेनॉल मिलाया गया और 15% आपका पेट्रोल मिलाया गया। जब भी ई का मतलब होता है इथेनॉल, और ई के बाद जब जितना भी कोई बड़ा संख्या रहेगा इसका मतलब है कि उतना परसेंट हमारा इथेनॉल मिलाया गया है। आप इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं सपोज दैट E85 है तो ई का मतलब हमारा हो गया क्या, इथेनॉल। ठीक है। ई का मतलब हमारा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। ई का मतलब हमारा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। और 85% है यहाँ पे, 85% है सपोज दैट। यहाँ पे E85 है, ई का मतलब एथेनॉल हो गया और 85 का मतलब 85% हमारा एथेनॉल हो गया। और बचा कितना, 50%, तो हमारा क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। जितना भी लार्ज अमाउंट में हमारा जो एथेनॉल होगा, यानी कि वहाँ पे हमारा जो माइलेज होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा काफ़ी। जब माइलेज हमारा कम हो जाएगा, जब पेट्रोल की मात्रा जब कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रदूषण भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, जैसे कि ये E85 का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका हम लोग उपयोग करते हैं डबल FB फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, टोयोटा फोर्ड का जो कंपनी का गाड़ी सब आता है उसमें हम लोग E85 का यूज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग E10 का यूज करते हैं सामान्य जो पेट्रोल व्हीकल्स होता है। E20 का यूज करते हैं कार में, जो हमारा बाइक वगैरह होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, E10, E20 और E85 का डिफरेंस। ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं इसके। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है। सबसे पहले आप लोग बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो आपका ये जो इसका आंसर हो जाएगा, आपका इसका रासायनिक सूत्र है तो एथेनॉल का क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा C2H5 और उसके बाद में OH। इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हमारा हो जाएगा, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। भारत में E20 ईंधन का अर्थ क्या है। ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी E20 होगा तो इसका अर्थ क्या होगा। E20 का मतलब हम बताएं क्या आपको, E20 का मतलब हमने बताया आपको, जैसे कि यहाँ पे E20 है तो ई का मतलब हम क्या बताएं आपको, ई का मतलब हमने बताया आपको कि ये क्या होता है, एथेनॉल होता है आपका, एथेनॉल होता है आपका ई का मतलब। और 20 का मतलब क्या होता है कि 20% क्या मिलाया गया है, एथेनॉल को ऐड किया गया है। और जो बाकी हमारा 80% बचता है ये हमारा क्या हो जाता है, पेट्रोल हो जाता है आपका। ठीक है। ये जो 80% हमारा बचता है ये क्या हो जाता है, आपका पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में E20 ईंधन का मतलब क्या है, 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि एथेनॉल मुख्यतः किससे बनाया जाता है। ठीक है।
जो हमारा एथेनॉल बनाया जाता है वह मुख्यतः किससे बनाया जाता है? हमने आपको बताया है कि गन्ना और मक्का से आपका क्या किया जाता है? एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल इज़ द मिक्सचर ऑफ गन्ना एंड मक्का, ठीक है। ये गन्ना और मक्का का क्या होता है? आपका मिक्सचर होता है। ये गन्ना और मक्का का हमारे देश में कमी नहीं है, ये हमारे देश में किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन करते हैं, इसलिए हम लोग गन्ना और मक्का से एथेनॉल तैयार किए हैं, ताकि हम लोग अदर कंट्री पे हम लोग को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, अदर कंट्री से हम लोग को भीख नहीं मांगना पड़े कि भाई तुम मुझे पेट्रोल दो ताकि हम उसका यूज कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है तो फिर हम लोग को वो संसाधन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से हम लोग को क्या होता है? उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए हम लोग ने अब तैयार कर चुके हैं हम लोग अपना ही उत्पादन गन्ना और मक्का से। किस चीज़ का? तो एथेनॉल का। अब हम लोग को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना और मक्का। अब नेक्स्ट देखेंगे कि E10 ईंधन में एथेनॉल की मात्रा कितने परसेंट होती है। हमने बताया कि आपको ई के बाद जितना भी संख्या रहेगा उतना परसेंट क्या होगा? एथेनॉल की मात्रा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 10% ये हो जाएगा, ठीक है। E10 में आपका कितना हो जाएगा? 10% एथेनॉल की मात्रा हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको बताए हैं कि जो फ्लेक्स फ्यूल वाहन अधिकतम किस मिश्रण तक चल सकते हैं। जो फ्लेक्स फ्यूल है, जो वाहन है, हेवी वाहन है, वो किस फ्यूल तक चल सकते हैं, मतलब किस, तो वाहन किस मिश्रण तक चल सकते हैं। तो जो हम बताएं हैं आपको, इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका ऐड होता है किस चीज़ का? एथेनॉल का। E25 का मतलब है कि ई का मतलब एथेनॉल, और 85 का परसेंटेज का मतलब है 85% आपका क्या है? एथेनॉल की मात्रा है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 50% पेट्रोल की मात्रा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा किस चीज़ के लिए हो जाएगा? E85 के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका एथेनॉल मिश्रित ईंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो हम लोग उत्पादन कर रहे हैं एथेनॉल मिश्रित ईंधन का, उसका मेन उद्देश्य क्या है? पेट्रोल की खपत का कम करना। तो हाँ, बिल्कुल बात सही है। हम लोग इसका उद्देश्य इसलिए कर रहे हैं, इसका यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो पेट्रोल का कंजप्शन हो क्या हो सके? कम हो सके, ठीक है। फिर हम लोग क्या प्रदूषण को कम करने के लिए किस चीज़ का यूज कर रहे हैं? एथेनॉल का मिश्रण का हम लोग किस चीज़ का यूज कर रहे हैं? प्रदूषण को कम करने के लिए। फिर हम लोग क्या कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बात सही है कि जो हमारा क्रूड ऑयल्स है उस पर हम लोग बहुत डिपेंडेंट है। 85% हम लोग डिपेंडेंट है किस पे? अदर कंट्री पे डिपेंडेंट थे क्रूड ऑयल्स के लिए। लेकिन हमारे भारत देश में अब जब एथेनॉल मिश्रित का उत्पादन हो रहा है, एथेनॉल मिश्रण मिक्सचर का, तो हम क्या कर रहे हैं? सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है, हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि E85 ईंधन में एथेनॉल की मात्रा कितनी होती है। तो E85 में आपका एथेनॉल का मात्रा कितना हो जाएगा? 85%। और पेट्रोल की मात्रा जब पूछा जाएगा तो 50% हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि एथेनॉल जो हमारा है वो किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है, या जैव ईंधन है, या परमाणु ईंधन है, या फिर आपका खनिज ईंधन है। आप बताएंगे कि ये किस प्रकार का ईंधन है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जैव ईंधन, ठीक है। ये आपका क्या है? बायोफ्यूल है। ये आपका जैव ईंधन है, ठीक है। ये परमाणु ईंधन भी नहीं होगा, ये खनिज ईंधन भी नहीं होगा, ना ही जीवाश्म ईंधन होगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जैव ईंधन हो जाएगा आपका। फिर आपका एथेनॉल उत्पादन में सबसे अधिक प्रयुक्त फसल कौन सी है, ठीक है। एथेनॉल का जो उत्पादन है उसमें सबसे अधिक प्रयुक्त फसल कौन सी है? गन्ना है, कि गेहूं है, कि कपास है, कि चाय है? किस चीज़ का हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग उसमें जो है सो, ठीक है। तो हम लोग इसमें किस चीज़ का ज़्यादा इसमें सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं? इसमें हम लोग किस चीज़ का सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं? तो हम लोग इसमें गन्ना का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग इस चीज़ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ का? तो गन्ना का। किसके लिए कर रहे हैं? एथेनॉल बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। E20 जो हमारा ईंधन है उसका उपयोग हम लोग किस प्रकार के वाहनों में करते हैं, ठीक है। जो हमारा E20 का वाहन है उसको हम लोग किस प्रकार के वाहनों में हम लोग यूज करते हैं उसका, ठीक है। तो E20 का हम लोग पेट्रोल के वाहनों में क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं। ये E20 जो अनुकूल उसके होता है जो पेट्रोल वाहन के, उसी में हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं।
उसके बाद देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर, एथेनॉल का जो ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल की तुलना में कैसा होता है, तो जो हमारा एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर होता है, ठीक है, वो पेट्रोल की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत में एथेनॉल मिक्सचर जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो भारत में एथेनॉल का मिक्सचर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पेट्रोल का आयात बढ़ाना। भारत में जो हमारा, नहीं पेट्रोल का आयात नहीं बढ़ाना, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना हो जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा इसका, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, जो हमारा ऊर्जा सुरक्षा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। डीजल समाप्त करना, एलपीजी का उपयोग बढ़ाना, नहीं ये भी नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा सुरक्षा जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा E20 का संभावित नुकसान है। जो हमारा E20 का नुकसान है वो क्या है, पुराने वाहनों में इंजन रबर पार्ट्स पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो पुराने जो हमारे इंजन है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर जो हमारा इंजन और रबर का पार्ट्स जो है उसी पे क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। फिर हमारा यही इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर है नेक्स्ट आपका, एथेनॉल किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो एथेनॉल जो है आपका वो किण्वन प्रक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका जो एथेनॉल है वो आपका किण्वन प्रक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। एथेनॉल जो मिक्सचर है हमारा उससे किस गैस का उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम हो जाता है, तो इसमें आपका CO, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपका इससे आपका क्या होगा, आपका सारा कम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी में कमी आ सकती है, ठीक है। जो हमारा ये इन्वायरमेंट में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सभी में कमी आ जाएगा हमारा, ठीक है। E100 का क्या अर्थ है, 100 का अर्थ है जब E हमारा 100 हो जाएगा यानी कि 100% हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। अभी ये मार्केट में लॉन्च नहीं किया हुआ है E100, जब E100 आ जाएगा तो समझिएगा कि उसमें पेट्रोल की मात्रा क्या होगा, 0% होगा और एथेनॉल की मात्रा वहाँ पे 100% होगा। अभी ये लॉन्च नहीं किया है वैसे E100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर B नंबर, ठीक है। भारत का एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम किस क्षेत्र से सबसे अधिक संबंधित है, ठीक है। परिवहन से संबंधित है या रक्षा से या शिक्षा से या अंतरिक्ष से संबंधित है, ठीक है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हीकल से, हमारे ट्रांसपोर्ट से क्या है ये संबंधित है, ठीक है। ये परिवहन से आपका क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। फिर है एथेनॉल एक डैश स्रोत है, ठीक है। तो एथेनॉल हमारा एक क्या है, नवीकरणीय स्रोत है आपका, ठीक है। एथेनॉल एक नवीकरणीय स्रोत है। फिर है E20 का किस से दर्शाता है, जो E20 हमारा यानी कि वो 20% एथेनॉल को क्या करता है, दर्शाता है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, एथेनॉल जो मिश्रण ईंधन अपनाने से किसानों को क्या लाभ हो सकता है, तो उनकी क्या होगी, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती है, आय बढ़ सकती है, चीनी मिलों को लाभ मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। एथेनॉल जो मिश्रण ईंधन है अपनाने से किसानों को क्या लाभ हो सकता है, तो कृषि उत्पादनों की भी मांग क्या होगा, बढ़ेगा, आय भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चीनी मिलों को भी क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। हम इसका थ्योरी, इससे रिलेटेड हम इथेनॉल से रिलेटेड एक वीडियो में बना चुके हैं, आप लोग पहले जाकर उसको देखेंगे, उसके बाद में आप सारे इस प्रश्न को सोल्यूशन का जवाब दे पाएंगे आप इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये 100% आपका, ये 100% आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका। ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, किसी भी एग्जाम में हो, कोई स्टेट का एग्जाम हो या बिहार पुलिस का एग्जाम हो या रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हो या SSC से एग्जाम हो, जिसमें करंट पूछा जाता है उसमें आपका ये 100% एथेनॉल से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग चैप्टर यहाँ चल रहा है। क्योंकि आत्मनिर्भर, भारत का आत्मनिर्भर ये चैप्टर है, आत्मनिर्भर हम लोग को बनाया है किसने, एथेनॉल ने, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आप मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ऐसे ही वीडियो जब हम बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।